आचार्य जी, कुछ प्रश्न मैं पितरों से रिलेटेड पूछना चाहती हूँ। मैं जानना चाहती हूँ कि एक जीव प्रेत से पितर कैसे बनता है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी वर्तमान में जो हम स्थितियां देख रहे हैं महानगरों की, लोगों में आपस में अकारण द्वेष, बैर, लड़ाई, झगड़ा, ऐसी स्थितियां, अशांति और तनाव का वातावरण देखने को मिल रहा है। और घर में भी अनेक प्रकार के विवादों में लोग पड़ रहे हैं। स्थिति बहुत भयावह होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रभाव है, ये पितृदोष के अनेक प्रभाव होते हैं। तो आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आज मैं आपको शास्त्र के अनुसार, गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत से पितर बनने की एक यात्रा बता। जैसे आज के समय में क्या हो रहा है महानगरों में, किसी का आज देहांत हुआ, आज मृत्यु हुई और 4 दिन बाद जो है उसकी पूरी क्रियाक्रम करके मुक्त हो जा रहे हैं लोग। हाँ। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन ही नहीं है। अगर ऐसी स्थिति करेंगे, चौथे दिन में ही सब कुछ कर लेंगे, चौथा जो चल रहा है, जिसको हम चौथा, मतलब आज के समाज के लोग चौथा कह रहे हैं, जो कि बहुत भयानक है, जिससे लोगों की जो स्थितियां हैं, वो जो पितृदोष वाली स्थिति है, वो इस कारण अधिक देखने को मिल रही है। वास्तव में शास्त्रों में प्रेत से पितर बनने की जो यात्रा है, जैसे किसी का देहांत होता है, जिस दिन उसकी जैसे जिस दिन किसी की मृत्यु होती है, उस दिन पहले जो है 6 पिंड दिए जाते हैं और उसी क्रम में 10 दिन तक एक एक पिंड दिया जाता है, जिसे हम दशगात्र कहते हैं। जैसे पहले दिन, दूसरे दिन किसी पिंड से जो है उस जीव की मज्जा का निर्माण होता है, हड्डियों का निर्माण होता है। तो तब जाकर के 10वें दिन में एक एक पिंड दे करके, और 6 पिंड वो पहले के जो पहले दिन दिए हैं, उससे जो है एक शरीर का निर्माण होता है। अच्छा। और जो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पितृ पंक्ति प्रवेश के लिए तब तक उसे प्रेत ही कहा जाएगा जब तक उसके पूरे 50 श्राद्ध ना हो जाए। अच्छा। जैसे 6 पिंड हो गए पहले दिन, जिस दिन जो है चिता इत्यादि का जो संस्कार होता है, और 10 दिन में एक एक करके जो है दशगात्र जिसको कहते हैं 10 पिंड वो हुए 16। और 11वें दिन जब एकादशाह होता है, जिस दिन जो है क्रिया की जाती है, सामान्य भाषा में हम कहेंगे, उस दिन जो है सबसे पहले होती है मध्यम षोडशी। इसमें 16 पिंड होते हैं। 16 पिंड वो पहले के, 16 पिंड ये हुए 32 हो गए। और फिर एक पिंड जो है, उसके बाद 16 पिंड हुए आपके उत्तम षोडशी, फिर वो हुए 48, और एक पिंड उसके बाद होता है एकादशाह का। अच्छा। जो हुए 49, और 49 श्राद्ध पूरे होने के बाद, यानी 49 पिंड पूरे होने के बाद जब 50वां पिंड होता है, तब उसका पितृ पंक्ति में प्रवेश होता है। और उसमें जो सपिंडन की जो क्रिया है, जिसे महाब्राह्मण को बुलाया जाता है, उसमें क्या होता है कि 3 आसन लगते हैं। जैसे किसी की मृत्यु होती है, उसको प्रेत शब्द से संबोधित किया जाता है। एक जैसे प्रेत के लिए अलग आसन होता है, और प्रेत के जो पिता है, दादा है और परदादा है, उनके लिए अलग अलग आसन दिए जाते हैं। और जो प्रेत को जो पिंड अर्पित किया जाता है, उसके 3 भाग किए जाते हैं। जो हमारे शास्त्रों में जो वर्णन प्राप्त है, तो उसके 3 भाग किए जाते हैं। पहला भाग जब मिलाया जाता है प्रेत पिता के साथ, दूसरा मिलाया जाता है प्रेत दादा के साथ, तीसरा मिलाया जाता है प्रेत परदादा के साथ। जब विधिवत तरीके से, शास्त्रीय विधि से सपिंडीकरण होता है, तब जो है प्रेत शब्द समाप्त हो जाता है, तब वह पितृ कहने का अधिकारी है। अच्छा। अगर हम इस प्रकार चौथे दिन में ही सब कुछ समाप्त कर देंगे, शास्त्रीय परंपरा का अनुकरण नहीं करेंगे, तब बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। और पितृदोष का सबसे बड़ा कारण, अगर किसी की सद्गति ना हो, शास्त्रीय विधि से पिंडदान ना हो, तो पितृदोष हमेशा रहेगा। अच्छा। और उस घर की जो स्थिति है वो बहुत खराब देखने को मिलेगी। पितृदोष किस तरह से अफेक्ट कर सकता है
क्या जो संतान होने वाली संतान होती है उस पे भी पितृ दोष का इफेक्ट होता है? बिल्कुल। एक तो विवाह ना होना, अच्छा। समय पर विवाह ना होना, या अनेक जगह से रिश्ते आ रहे हैं, कोई निश्चित ही नहीं हो रहा है। हाँ। और जो है जिसमें हम एक संतति ना होना या संतति संतान में विलंब होना, अच्छा। ऐसी अनेक स्थितियां। और संतान भी कई बार है ना कुछ प्रॉब्लम के साथ पैदा होते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं। जी। तो ये भी जहां पर पितृदोष। जो मैंने आपको अभी कहा कि जहां पर जो है शास्त्रीय विधि से प्रेत क्रिया नहीं की जाएगी, वहां पर पितृदोष रहेगा ही रहेगा। अगर किसी की कुंडली में राजयोग है लेकिन वो अगर पितृदोष से पीड़ित है तो उसका राजयोग भी उसे नहीं प्राप्त होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पितृदोष जो है देव कार्यात पितृ कार्य विशिष्यते, शास्त्र में कहा है देव कार्य से पितृ कार्य को विशेष रूप से करना चाहिए। अच्छा। सबसे पहले पितर है। गृहस्थ आश्रम में मनुष्य को 3 दोष होते हैं, इसमें देव दोष और ऋषि दोष और पितृदोष। अच्छा। पितरों के निमित्त जब कोई भी शुभ कार्य होता है, जैसे किसी का विवाह भी है, वहां पर भी एक श्राद्ध होता है पहले, नांदी मुख श्राद्ध, जिसमें हम अपने पितरों को याद करके अपने गृहस्थ जीवन का भी शुभारंभ करते हैं। तो यह एक सबसे बड़ी बात है कि सबसे पहले पितृ पूजन, उसके बाद हम अन्य मांगलिक कार्यों को कर सकते हैं। और भी किस प्रकार से हम हमारे पितरों को ध्यान रखकर कौन कौन से कार्य में उनका क्या क्या हमें करना चाहिए जिससे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो और ये दोष मिट सके? तो जैसे हम घर में किसी भी प्रकार का अनुष्ठान कर रहे हैं, हाँ। कोई पूजा कर रहे हैं, हाँ। जब तक हमने अभ्युदायिक, एक नांदी श्राद्ध होता है, अच्छा। जो मनुष्य का अभ्युदय करने वाला, यानी अच्छा। उन्नति करने वाला। हर छोटे से छोटे फंक्शन में हमें ये नांदी श्राद्ध करना चाहिए। बिल्कुल। और ये किस प्रकार से किया जाता है गुरुजी? इसमें नांदी श्राद्ध की शास्त्र में बड़ी सुंदर विधि बताई है। अच्छा। जिसको करने से मनुष्य को पितरों से आशीर्वाद प्राप्त होता है और उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिसमें कि सबसे पहले मैं आपको यहाँ स्पष्ट करता हूँ, जिसमें पिता, दादा, परदादा और जो है माता, दादी, परदादी जिसके नहीं है, और नाना, नानी, ये वाली जो दूसरा जो गोत्र है मातृपक्षीय, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि जो पितरों का जो दोष है और जो पितर है, वो यहाँ भारत में कभी भी ये संकीर्णता नहीं है कि जो कहते हैं ना कि मतलब एक तुच्छ विचारधारा है कि जैसे लड़की को जो है कुछ नहीं माना जाता, स्त्री को, ऐसा नहीं है। एक मनुष्य के लिए माता का भी उतना ही महत्व है, पिता का भी उतना ही महत्व है। तो उस व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति है तो उसको जो है माता के मातृपक्ष के पितरों का भी उतना ही पूजन अर्चन करना होगा, श्राद्ध तर्पण करना होगा, जितना पितृपक्षीय माता पिता या जो पितृ है उनका श्राद्ध तर्पण करना हो। अच्छा। दोनों का विशेष महत्व है। तो वहां पर जैसे नांदी मुख श्राद्ध जो होता है उसमें पिता, दादा, परदादा और माता, दादी, परदादी और अच्छा। नाना, नानी और एक इससे अगर जिसको हम वृद्ध नाना नानी कहें तो उनका विधिवत तरीके से। अच्छा, नाना नानी के लिए भी किया जाता है ये? बिल्कुल, तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि दोनों का यहाँ पर महत्व है। अच्छा। मातृपक्षीय का भी और पितृपक्षीय का। अच्छा। और फिर वहां पर अंत में आशीर्वाद लिया जाता है कि गोत्रन्नो वर्धन्ताम, हमारे गोत्र की वृद्धि हो, हमारे गोत्र में जो है दानी लोग उत्पन्न हो, हम जो है वेदों को, उपनिषदों को माने, हमारे घर से कोई खाली हाथ ना जाए, और ऐसे अनेक प्रकार के आशीर्वाद प्राप्त किए जाते हैं पितरों से। तो पितरों का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ तब स्वतः ईश्वरीय कार्य में या जिस भी कामना से वो मनुष्य अनुष्ठान कर रहे हैं वो सारे के सारे अनुष्ठान सिद्ध हो। अच्छा, देखिए आज की जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें इतना आचार्य जी समय नहीं मिल पाता किसी को भी कोई कि वो कुछ बहुत बड़ा पितरों के लिए काम करने बैठ जाए, है ना। आपने कहा कि हर छोटे से छोटे फंक्शन में ये हमें जरूर करना चाहिए। तो क्या आप बता सकते हैं एक संक्षिप्त में कि इंसान को न्यूनतम इतना तो करना ही चाहिए पितृ कृपा प्राप्त करने के लिए? जी, आपने बहुत अच्छा ये प्रश्न पूछा कि सामान्य तौर पर जो पितृपक्ष आता है
वैसे तो पुत्र के विषय में आपको मैं कहूं कि पुत्र की जो पुत्रता है वो 3 प्रकार से सिद्ध होती है। जीवितो वाक्य करणात्, क्षया हे भूरि भोजनात्, गया पिंड प्रदानाच, त्रिभिर पुत्रस्य पुत्रता। जीते जी माता पिता से अच्छा व्यवहार रखने से, अच्छा, जब माता पिता पूर्णता को प्राप्त हो, शरीर पूरा हो जाए, उनके मृत्यु तिथि पर अच्छे से उनकी जो क्रियाकर्म करना, और क्षय तिथि पर भोजन करवाना, श्राद्ध करना, और सामर्थ्यवान मनुष्य को एक बार जरूर गया जाकर के एक बार पिंडदान करना। अच्छा, 3 प्रकार से जो है मनुष्य की पुत्रता सिद्ध होती है। विष्णुपत मंदिर में गया जी में जाकर पिंडदान करना चाहिए हर इंसान को जीवन में एक बार। और जो हमारा पितृपक्ष आता है, इसमें पितरों के निमित्त जो महालय पितृपक्ष आता है, जिसमें हमारा श्राद्ध पक्ष जिसको हम कहते हैं, उसमें नियम पूर्वक पितरों का स्मरण करने से, पितरों का तर्पण करने से सामान्य मनुष्य भी पितृदोष से मुक्त हो जाता है। अच्छा जी। और आपने कहा था कि छोटे से छोटे फंक्शन में हमें कोई विधि करनी चाहिए जिससे पितृ खुश अगर रहे, छोटा तो उसको किस तरह से संक्षिप्त में कर सकते हैं? जैसे कोई भी छोटा सा कोई भी कार्यक्रम है, घर में कोई अनुष्ठान है, तो कुछ पितरों के निमित्त अन्नदान कर लिया, संकल्प कर लिया कि सभी पितर प्रसन्न हो जाएं। जो भी हैं हमारे पूर्वज, हम उनकी कृपा से ही हैं, जो कुछ भी हमें प्राप्त है उनके आशीर्वाद स्वरूप प्राप्त है। सही बात। ये अन्न हम उनको अर्पित करते हैं, वो अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करें। कोई अन्न दान कर दिया अथवा जो है भोजन का दान कर लिया। अच्छा, ये जो दान है आचार्य जी, ये हमें ब्राह्मणों को ही करना चाहिए कि किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं? नहीं, वैसे शास्त्रों में जो पितरों के निमित्त जो दान है वो ब्राह्मण को ही किया जाना चाहिए। क्योंकि देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम विदु। दान देश, काल और पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता है। अच्छा, अगर आप किसी को दे रहे हैं, उसको हम सहयोग कहेंगे, उसको हम भिक्षा कहेंगे। अच्छा, उसको हम दान नहीं कहेंगे। दान देश, काल और योग्य पात्र को ही दिया जाता है। जी। अच्छा गुरुजी, ये बताइए कि कई लोग देश विदेश में बसे होते हैं, उनके लिए पॉसिबल नहीं होता है कि वे गया जी आके पितरों का जो पिंडदान है वो कर पाए, या पितरों की जो भी करनी पड़ती है विधि, ब्राह्मणों को दान नहीं कर पाते, तो आज के युग में वो किस प्रकार से ये कर सकते हैं? हमारा जो ये वायव्येदा है, वायव्येदा में आकर के, वायव्येदा से संपर्क करके यहाँ पे योग्य विद्वानों द्वारा पितृदोष की शांति की जा सकती है। यहाँ पर अच्छे अच्छे इस विषय के मर्मज्ञ लोग बैठे हैं। आप जरूर आएं और अपने पितरों के निमित्त जो शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों में कहा है कि अगर किसी को पितृदोष है तो निश्चित रूप से जो है अच्छे ब्राह्मण को बुला करके गायत्री का जप इत्यादि करके वो वहीं से संकल्प करे और हमारे वायव्येदा के ब्राह्मणों से संपर्क करें। यहाँ पर आकर के पितरों के निमित्त जो है पितृ शांत्यर्थ यज्ञ किया जाता है और अनेक प्रकार के श्राद्ध तर्पण से उनके पितरों की तृप्ति की जा सकती है। वायव्येदा के माध्यम से आप विष्णुपद मंदिर जो गया जी में है, वहां पर आप पितरों के निमित्त पिंडदान और श्राद्ध कर्म और गायत्री जप इत्यादि करवा सकते हैं। तो जो लोग दूर बैठे हुए हैं, जिनके लिए संभव नहीं है जाना किसी कारणवश, क्योंकि वृद्ध है या बच्चे हैं घर में या फिर दूर विदेश में बैठे हुए हैं, तो ये कर सकते हैं। जी, वो केवल वहीं पर अपना संकल्प लेकर के हमारे साथ ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके इस पूजा को शास्त्रीय विधि से कर सकते हैं, जिससे उनके पितृदोष का अच्छे से निवारण हो सके।